जय हिंद दोस्तों। आज हमारी यानी 10th क्लास का टॉपिक है वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, किस प्रकार से कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, इन सब के बारे में हम यानी कि आज के टॉपिक में स्टडी करने वाले हैं। हम आज के यानी कि सबसे पहले टॉपिक में देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। केमिकल रिएक्शंस का मीन्स होता है द प्रोसेस इन व्हिच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टी और मोर सब्सटेंस, टू एंड मोर सब्सटेंस जब यानी आपस में रिएक्ट होते हैं तो न्यू प्रॉपर्टी वाला सब्सटेंस बनाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। उसे क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब जैसे हमारे नॉर्मल जिंदगी में होने वाली परिघटनाएं हैं, जैसे फॉर्मेशन ऑफ कर्ड है, कर्ड बनता है इससे मिल्क से बनाया जाता है। क्या यानी कि हम साफ साफ बोल सकते हैं जिन यानी कि वो रिएक्शन से वो होने वाली जो घटनाएं हैं हमारी तरफ चारों तरफ होने वाली वो घटनाएं जिनसे हम पुनः किसी यानी कि सब्सटेंस को उसी पोजीशन में प्राप्त नहीं कर सकते, उसको क्या बोल सकते हैं, हमें केमिकल रिएक्शंस बोल सकते हैं। जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ कर्ड है, कर्ड बन रहा है लेकिन कर्ड से क्या फिशियम मिल्क बना सकते हैं, नहीं बना सकते, तो ये क्या होगी, एक प्रकार से केमिकल इक्वेशन केमिकल रिएक्शन हो गई। इसी प्रकार रस्टिंग ऑफ आयरन है, आयरन एंड लोहे के ऊपर जंग लग गई तो हम क्या फिर से उस जंग से लोहा प्राप्त कर सकते हैं, नहीं प्राप्त कर सकते, तो ये भी क्या होगी, एक प्रकार से केमिकल इक्वेशन हो गई। बर्निंग ऑफ वुड, जैसे लकड़ी हम जला रहे हैं, वुड को हम क्या कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं, तो वुड से हम यानी बर्न करने के बाद हमें यानी कि जो प्राप्त होती है, राख प्राप्त होती है, उस राख हम किससे यानी कि वुड प्राप्त कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो यानी वो क्या होगी, एक प्रकार से केमिकल रिएक्शंस होगी। तो हम कुछ एग्जांपल आपकी बुक में यानी यहाँ से पूछ जाते हैं, बहुत से कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, और यानी कि 10th क्लास का आपको बताइए, आप 10th क्लास पढ़ रहे हो तो यानी कि आपका फर्स्ट टॉपिक ही है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन हम बोल सकते हैं द प्रोसेस इन व्हिच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम वन और मोर सब्सटेंस, यानी कि एक और यानी वन और मोर सब्सटेंस मिलकर के वन सब्सटेंस या फिर कोई अन्य सब्सटेंस मिलकर के अब न्यू प्रॉपर्टी वाला न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर लेता है, तो उसको क्या बोलते हैं, हमें केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। केमिकल रिएक्शन होगी, एग्जांपल के रूप में आपकी बुक में दे रखा है, देखो फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, मिल्क से किसका फॉर्मेशन होना, कर्ड यानी कि दही का बनना। हिंदी में और हमें जो पढ़ा रहे हैं वो बाई लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं, यानी कि जो यानी कि आपके समझ में है ऐसी लैंग्वेज में हम पढ़ा रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है, पढ़ने में मजा आ रहा है, मजेदार क्लास होने वाली है, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो और हमारे चैनल को वीएस ट्रिक को यानी कि सब्सक्राइब कर दो, जल्दी से लाइक कर दो वीडियो को। तो देखो केमिकल रिएक्शन के एग्जांपल देंगे आपको, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, यानी मिल्क से क्या बना रहे हैं, हम कर्ड बना रहे हैं। क्या कर्ड से फिर क्या कर्ड से फिशियम मिल्क बना सकते हैं, नहीं बना सकते, तो ये क्या होगी, एक प्रकार से केमिकल रिएक्शन होगी। क्या होगी, केमिकल रिएक्शन होगी। रेस्पिरेशन है, जैसे हम श्वास ले रहे हैं, कौन सी गैस ले रहे हैं, ऑक्सीजन गैस ले रहे हैं, बाहर कौन छोड़ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, तो क्या हमें यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन वापस प्राप्त कर सकते हैं, क्या नहीं प्राप्त कर सकते, तो हमारी रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है वो भी क्या होगी, एक प्रकार से केमिकल रिएक्शन हो गई। क्या होगी, केमिकल रिएक्शन हो गई। अगला देखो रेस्पिरेशन, डाइजेशन ऑफ फूड, भोजन का पचना। अब जैसे भोजन पच गया, भोजन हमें मन प्राप्त हो गया, भोजन पच डाइजेशन हो गया, डाइजेस्ट भोजन से हम क्या फिशियम भोजन बना सकते हैं, क्या फिशियम फूड बना सकते हैं, नहीं बना सकते, यानी कि डाइजेशन ऑफ फूड, यानी कि फूड का डाइजेस्ट फूड से हम फिर से यानी कि फूड नहीं मेकिंग कर सकते, तो ये क्या होगी, वन टाइप से एक प्रकार की क्या होगी, केमिकल रिएक्शन हो गई। इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं, अगला आता है अपना रस्टिंग ऑफ आयरन। मैंने आपको बताया कि रस्टिंग ऑफ आयरन यानी लोहे के ऊपर जंग लगना क्या है, केमिकल रिएक्शन है। क्यों है, क्योंकि रस्ट आयरन के ऊपर रस्ट जमा हो गई, रस्ट आ गई, उसके बाद उस रस्ट से हम फिर से हम आयरन प्राप्त नहीं कर सकते, फिर से आयरन रिसीव नहीं कर सकते, तो उसको क्या हो गई, वन टाइप से केमिकल
रिएक्शंस हो गई। इसी प्रकार बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, यानी मैग्नीशियम की जो रिबन आती है, पतली सी छड़ आती है, उसको हम जलाते हैं, बर्न करते हैं, तो उससे भी यानी कि हमें यानी कि फिर से यानी कि व्हाइट कलर का सब्सटेंस प्राप्त होगा, उससे हम फिर से मैग्नीशियम प्राप्त नहीं कर सकते। तो वो भी क्या होगी, वन टाइप से केमिकल इक्वेशन है। क्या होगी, केमिकल रिएक्शन, सॉरी इक्वेशन नहीं, रिएक्शन। क्या होगी, केमिकल रिएक्शन। अब देखो केमिकल रिएक्शन में दो चीजें होती है, एक होता है रिएक्टेंट और एक होता है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट को हिंदी में बोलते हैं अभिकारक और प्रोडक्ट को बोले तो उत्पाद। अभिकारक एंड उत्पाद, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। मतलब रिएक्टेंट क्या होते हैं, यानी कि देखो केमिकल रिएक्शन के अंदर जो यानी कि एलिमेंट टेक पार्ट करते हैं, भाग लेते हैं, यानी कि शुरू में यानी कि हमारे पास कौन से एलिमेंट थे, उनको क्या बोलते हैं हमें, रिएक्टेंट। दो रिएक्टेंट को हम मिक्स कर रहे हैं, वो क्या होगा, रिएक्टेंट। दो एलिमेंट को, दो सब्सटेंस को, दो एटम्स को आपस में क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, और वहां से केमिकल, वहां से रिएक्शन चलेगी आगे, उससे हमें क्या, बाद में जो प्रोडक्ट यानी कि हमें प्रोडक्ट प्राप्त होगा, यानी कि मिलने वाला रिसीवर जो होगा, उसी को क्या बोलते हैं, हमें प्रोडक्ट बोलते हैं। तो देखो यानी कि रिएक्टेंट, देखो रिएक्टेंट क्या बोल रहा है, द सब्सटेंस विल टेक पार्ट। यहां से देखो द सब्सटेंस विल टेक पार्ट, ये वर्ड याद रखो, टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, यानी कि केमिकल रिएक्शन के अंदर टेक पार्ट कर रहा है, भाग ले रहा है, टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन है, वो क्या हो गया, रिएक्टेंट। अब इसी प्रकार से हमारे साथ में यानी एग्जांपल के रूप में देखते हैं, देखो एक रिएक्शन है हमारी जिंक और यानी कि हमारे पास क्या है, जिंक, इसको Zn किसका सिंबल है, जिंक। Zn को क्या बोलते हैं, हमें जिंक, क्या बोलते हैं, जिंक। और इसको क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। यानी कि जब जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन आपस में करवाएंगे तो हमें प्रोडक्ट के रूप में जिंक सल्फेट, प्रोडक्ट के रूप में जिंक सल्फेट और बाहर निकलती हुई हाइड्रोजन गैस बुलबुलों के साथ दिखाई देगी। किसके साथ, बुलबुलों के साथ। अब जब उनके पास हम यानी कि हाइड्रोजन गैस का यानी कि आपको एक्टिविटी बता देते हैं थोड़ी सी, हाइड्रोजन गैस कैसे, इसका जांच कैसे करेंगे, एक्टिविटी दे रखी है आपके बुक में। हाइड्रोजन गैस को जब पानी के अंदर छोड़ेंगे तो वहां से बुलबुले निकलेंगे और पट की आवाज के साथ, बॉम्ब आवाज के साथ, थोड़ी आवाज वॉइस के साथ क्या होंगे, वो विस्फोट होंगे, तो वो क्या होगी, हाइड्रोजन गैस होती है। केमिकल रिएक्शन में दो साइड होती है, एक तो लेफ्ट हैंड साइड, जो अपना लेफ्ट हैंड है उसको लेफ्ट हैंड साइड बोल देते हैं, राइट हैंड है उसको क्या बोलते हैं, राइट हैंड साइड बोल देते हैं। इसी प्रकार देखो क्या प्रोडक्ट, मैंने क्या बताया, जो प्रोडक्ट वो होता है जो केमिकल रिएक्शन के दौरान फॉर्म होता है, जो भी सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, जिस भी सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, हमें प्रोडक्ट, क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। यानी हमें मिलने वाला पदार्थ, इसी मशीन में हमने कोई चीज डाली तो जो डाल रहे हैं वो तो क्या हो गया, रिएक्टेंट। जो रिएक्ट कर रहे हैं वो रिएक्टेंट, और मशीन में डालने के बाद हमें जो चीज बनकर तैयार हो रही है, फॉर्मेशन हो रहा है जिस वस्तु का, जिस ऑब्जेक्ट का, जिस थिंग्स का, वो क्या हो गया, हमारा प्रोडक्ट। ये होता है। तो यानी देखो मैंने क्या बोला, द सब्सटेंस व्हिच आर फॉर्म्ड इन ए केमिकल रिएक्शन, ये वर्ड है ना, फॉर्म्ड इन ए केमिकल रिएक्शन, फॉर्म्ड इन ए केमिकल रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट, इज कॉल्ड प्रोडक्ट। अब केमिकल रिएक्शंस की कुछ कंडीशन होती है कि किस परिस्थिति में केमिकल रिएक्शन होती है और किस परिस्थिति में केमिकल रिएक्शन नहीं होती, और केमिकल रिएक्शन के दौरान कौन-कौन सी यानी कि परिघटनाएं, कौन-कौन सी घटनाएं हो सकती हैं, वो सब चीजें देखते हैं आगे। तो यानी कि कंडीशन फॉर केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में कौन-कौन सी कंडीशन, तो पहला आता है हमारा चेंज इन स्टेट, यानी कि किसी भी एलिमेंट है वो रिएक्टेंट में कुछ स्टेट थी और उसकी प्रोडक्ट में जाने के बाद कुछ और स्टेट होगी, तो वो भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। चेंज इन स्टेट, चेंज इन का उसका कलर चेंज हो सकता है, चेंज इन टेम्परेचर उसका टेम्परेचर चेंज हो सकता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस और गैस का उत्सर्जन हो सकता है, यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में वहां से गैस निकल सकती है, गैस बाहर निकल सकती है, तो वो क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होती है। और जो केमिकल रिएक्शन है उसको रिप्रेजेंट किस प्रकार से करते हैं, केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट
सेकंड टाइप हमारा केमिकल इक्वेशन, यानी कि टू टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे हम किसी भी यानी कि केमिकल रिएक्शन है उसको रिप्रेजेंट यानी इसमें क्या जाता है इक्वेशन में किया जाता है, और इक्वेशन में रिप्रेजेंट यानी कितने टाइप से टू टाइप से किया जाता है, टू टाइप कितने टाइप से टू टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे। टू टाइप में फर्स्ट टाइप आता है हमारा वर्ड इक्वेशन और सेकंड टाइप आता है हमारा केमिकल इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन में देखो कोई इक्वेशन है, हम इसी इक्वेशन को लेकर के चलते हैं, इसी इक्वेशन का एग्जांपल के रूप में दे लेते हैं। इस वर्ड इक्वेशन को हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखो थोड़ा सा इधर देख लो, तो यानी देखो जिंक है, इसको डायरेक्ट यानी वर्ड में क्या लिखेंगे, वर्ड में लिख देंगे जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये क्या हो रही है, रिएक्शन हो रही है दोनों के बीच में, और क्या बन रहा है जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट प्लस किसका हाइड्रोजन। अब इनको हम देखो इसमें वर्ड में रिप्रेजेंट कर दिए, तो ये क्या हो गई वर्ड इक्वेशन, क्या होगी इक्वेशन। ये एक तरह की इक्वेशन है नहीं है, इक्वेशन बोलते हैं किसी भी यानी कि उसको इक्वेशन बोलते हैं। दो साइड इक्वेशन में टू साइड्स होती है, एक एलएचएस एक आरएचएस, जब भी दो टू साइड्स हैं आरएचएस और आरएचएस, टू साइड्स हो गई इक्वेशन बोल सकते हैं इसको, यानी इनको वर्ड इक्वेशन बोलते हैं। और केमिकल इक्वेशन में क्या करेंगे, इनको हम उनके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में यानी कि उसकी फिजिकल स्टेट के साथ। देखो केमिकल इक्वेशन क्या होती है, किसी भी यानी केमिकल रिएक्शन को द केमिकल रिएक्शन सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन विद किसके साथ फिजिकल स्टेट, यानी उसकी फिजिकल स्टेट के साथ उसको रिप्रेजेंट कर दें, इसमें सिंबल में उनके जो भी एलिमेंट दिए हुए हैं, जो भी सब्सटेंस दिए हुए हैं, उनको यानी कि उनके सिंबल में रिप्रेजेंट कर दें, तो वो क्या हो जाएगी, कौन सी इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन हो जाएगी। देखो ये बोल रहा है केमिकल इक्वेशन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक representation of a chemical reaction in the form of symbols and formula, symbol और formula है, symbol में रिप्रेजेंट करेगा, formula में with mention physical state, यानी कि उसकी physical state होगी। वह physical state से आपको पता है मैटर की स्टेट कितनी होती है, 3 होती है। कौन कौन सी मैटर की स्टेट कितनी होती है, 3 स्टेट होती है। कौन कौन सी, फर्स्ट हो जाएगा सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये 3 स्टेट होती है, यानी कि उनकी इन तीन कोई सब्सटेंस है कोई मैटर है उसकी इन 3 स्टेट को यानी कोई सी भी स्टेट है उसकी उस स्टेट के साथ उसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसको बोल देते हैं केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोल देते हैं। जब केमिकल इक्वेशन बोल देंगे, केमिकल इक्वेशन एग्जांपल देख लेते हैं हम, जो सिंबल के रूप में, जो इसको बोलते हैं Fe किसका रिप्रेजेंट है, फेरस का, किसका फेरस। फिर फेरस को हम क्या बोलते हैं, आयरन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आयरन भी बोलते हैं। इसके बाद आगे हमारा वाटर यानी H2O, H2O किस फॉर्म में, वेक्टर। ये किसका है भाई, रस्ट का, यानी कि आयरन के ऊपर रस्ट लग रही है उसकी केमिकल रिएक्शन हम लिख रहे हैं, केमिकल इक्वेशन लिख रहे हैं। तो उसमें अगर फेरस यानी कि लोहा हो गया हमारा, और उसके बाद आयरन यानी कि फेरस हो गया आयरन, उसके बाद उसको यानी कि जो वाटर होता है वो कहां से आता है, एनवायरनमेंट में वाटर वेपर फॉर्म में, वेपर किसी स्टेट में होती है, गैस के फॉर्म में होती है। तो H2O रिएक्शन हो गया बनेगा फेरस ऑक्साइड, कैसा बनेगा, रस्ट आगे कैसी होती है, सॉलिड, कैसी होती है, सॉलिड पोजीशन में होती है, और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, लास्ट में 4 हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। ये आपकी रस्ट की यानी कि याद करना, रस्टिंग ऑफ आयरन की केमिकल इक्वेशन है। इसके बाद देखो कैटेगरी ऑफ केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को कितने भागों में कैटेगराइज किया गया है, कितनी कैटेगरी होती है केमिकल इक्वेशन। तो आपको बता दें केमिकल इक्वेशन है वो 2 टाइप्स की होती है, फर्स्ट है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, सेकंड है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में क्या होगा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में क्या होगा, देखो
मैंने क्या बताया आपको, किसी भी केमिकल इक्वेशन में टू साइड होती है। पहला है रिएक्टेंट साइड, सेकंड है प्रोडक्ट साइड। फर्स्ट है कौन सी, रिएक्टेंट साइड, इसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट साइड बोल देंगे ना, रिएक्टेंट साइड। और ये कौन सी है, प्रोडक्ट साइड। अब देखो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बैलेंस होगा। बैलेंस केमिकल रिएक्शन में क्या करेंगे, दोनों साइड में, यानी कि कोई भी केमिकल इक्वेशन है उसको रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल में, सिंबल के साथ, यानी कि उसकी फिजिकल स्टेट में। और यानी कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होगा कि दोनों साइड, रिएक्टेंट साइड, बोथ साइड, यानी कि रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड, बोथ साइड आर इक्वल एटम्स, कि दोनों साइड में एटम क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। इधर जितने फेयर्स देखो, इधर फेरस के 3 हैं, इधर भी फेरस के 3 होने चाहिए। इधर हाइड्रोजन के 4 2 जा 8, तो इधर भी कितने हैं, 8 होने चाहिए। इधर ऑक्सीजन कितने होने चाहिए, 4 है, इधर भी 4 होने चाहिए। तो यानी कि इसको क्या बोलते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। देखो डेफिनेशन दे लो, ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन occurs when the number of involved in the reactant side, यानी कि जितने, यानी कि रिएक्टेंट साइड में केमिकल इक्वेशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं एटम, उतने एटम इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम इन द प्रोडक्ट साइड, नंबर ऑफ एटम इन द प्रोडक्ट साइड, यानी कि प्रोडक्ट साइड में यानी रिएक्टेंट साइड में जितने एटम है उतने ही एटम कितने होने चाहिए प्रोडक्ट साइड में। और यानी कि वो क्या होती है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, जब रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड बोथ साइड्स में यानी कि एटम्स है वो इक्वल नहीं है, डू नॉट इक्वल बोथ साइड एटम्स, रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड इज कॉल्ड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन का हम एग्जांपल दे लेते हैं, जैसे वाटर है वो कैसे लिक्विड फॉर्म में होता है और वह 2 गैसेस के अंदर डिवाइडेड होता है, H2 गैस एंड O2 गैस। तो देखो इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन देखो इधर 1 है, इधर कितने आ गए 2। तो यानी कि ये क्या है, ये ऑक्सीजन के 1 और 2 एलिमेंट बराबर नहीं है, तो यानी कि ये क्या हो गया, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब एक बात तो ध्यान रखना, कभी भी हम केमिकल इक्वेशन को राइट करते टाइम, लिखते टाइम किसमें लिखते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में लिखते हैं, इसमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन में ही लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, तो अपना क्वेश्चन आता है वाई टू, आपसे यहां से क्वेश्चन क्या बनते हैं, वाई टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, यानी कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों आवश्यक है। क्यों आवश्यक है, क्योंकि मास कंजर्वेशन लॉ यहां पर क्या हो रहा है, हमें लागू करना है, अप्लाई करना है। मास कंजर्वेशन, हमें किसी भी केमिकल इक्वेशन में मास कंजर्वेशन लॉ क्या होता है, अप्लाई होता है। अब मास कंजर्वेशन लॉ क्या बोलता है कि किसी भी यानी केमिकल इक्वेशन में मास है उसको यानी कि न तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, न ही उसका फॉर्मेशन किया जा सकता है, बल्कि एक यानी कि वन फॉर्म से इंटरचेंज किया जा सकता है सेकंड फॉर्म में, यानी कि वन फॉर्म इंटरचेंज इनटू अदर फॉर्म, एक रूप से दूसरे रूप में उसको बदला जा सकता है, लेकिन मास को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। इसलिए किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना आवश्यक है, इसके लिए मास कंजर्वेशन लॉ अप्लाई कराने के लिए। अंडरस्टैंड। अब तो यहां से क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, यहां से क्वेश्चन ये बन सकते हैं कि आपको केमिकल रिएक्शन क्या करते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होता है, कंडीशन आपको बहुत कम बार पूछा गया है। यहां से यानी कि आपको बैलेंस और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन पूछ सकता है, और एक ये पूछ सकता है मेन यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि वाई टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। यानी बैलेंस केमिकल इक्वेशन यानी क्या होती है, 10th क्लास का हमारा टॉपिक चल रहा है। आज की क्लास इसी के साथ हमें छोटी सी क्लास छोटे छोटे पार्ट में, बहुत ही स्मॉल पार्ट में लेकर चलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए और अपने दोस्तों में शेयर करें वीडियो को, जिससे अधिक से अधिक लोगों के पास हमारी जो क्लास है वो पहुंच पाए। और अगर सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको हमारी वीडियो अपलोड होते ही आपके पास सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली क्लास में।